बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मौजूद हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मशीन को सेल करके फिर उसकी जगह नई मशीन को रिप्लेस किया था। आज उसी क्वेश्चन को मैं इस लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट करूंगा, लेकिन बस फर्क ये होगा कि एक साल पहले जो है वो मशीन हम सेल आउट करेंगे और दूसरी मशीन को 2 दफा डेप्रिसिएट करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है, चलिए आज की क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। On July 1st, 2013, Basharat purchased a machine for 60,000. Depreciation is to be provided for 10% on straight line method. Straight line method का जो है ये क्वेश्चन है, कल भी स्ट्रेट लाइन का ही था। On 31st October 2015, machine was sold for 24,000। वो जो मशीन 60,000 में परचेज की थी उसे हम 31 अक्टूबर 2013 में परचेज किए। 13, 14 और 15 में 31 अक्टूबर को हम इसे सेल आउट करेंगे बिकॉज दे बिकम यूजलेस, क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं रही। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीन फॉर 20,000। इसी डेट को उसने 20,000 की एक और मशीन परचेज की है। करना क्या है, प्रिपेयर करें मशीन अकाउंट फॉर 2013 to 2016। मीन वही 4 ईयर का अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है और अकाउंट जो है वो हमेशा की तरह 31 अक्टूबर को क्लोज होता है। तो ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट क्या किया हुआ है, लेजर का फॉर्मेट है। हर सवाल के अंदर हम यही फॉर्मेट बना के इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। कह रहे हैं जुलाई 1st 2013। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2013 और जुलाई 1st को ये मशीन खरीदी गई है, तो कैश यहाँ पे आ जाएगा। कितने में खरीदी गई, 60,000 में। 31 दिसंबर को ये अकाउंट क्लोज होगा और कोई ट्रांजैक्शन इस साल के अंदर नहीं है। 13 में नहीं है, 14 में नहीं है, 15 में अगली ट्रांजैक्शन है। तो पहले इसकी डेप्रिसिएशन करते हैं। यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन और 60,000 का हम 10% डेप्रिसिएशन करेंगे, क्योंकि जुलाई 1st को खरीदी गई है, हाफ ईयर डेप्रिसिएशन होगी। तो यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3,000। पहला साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 60,000। यही टोटल मैं क्रेडिट साइड पे भी मेंशन कर दूंगा 60,000 और फिर बैलेंस फाइंड आउट करूंगा, कैरी डाउन 57,000 आएगा जब 60 में से 3,000 उसकी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। यूं आप 2014 जनवरी 1st में ये जो हमारे पास एक मशीन थी उसका बैलेंस लेकर आ जाएंगे 57,000। अब इसे फिर हमें इस साल में, क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएट करना है, तो हम यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड मींस हर दफा ओरिजिनल कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इस दफा पूरा साल ये मशीन हमारे यूज में रही है, तो 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन होगी और यूं हमारा दूसरा साल भी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होगा। हम टोटल करेंगे 57,000 टोटल जो है वो दोनों तरफ मेंशन कर दिया जाएगा। अब हम इसका बैलेंस मालूम करते हैं। तो बैलेंस सिंपल है, 57,000 में से 6,000 डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो 51,000 हमारे पास इस मशीन का बैलेंस रह जाएगा, जो कि 2015 जनवरी 1st को यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पर 51,000। अब ये वो साल है जिसके अंदर उसने इस मशीन को सेल कर दिया और इसकी जगह एक और मशीन परचेज की। क्वेश्चन अगर पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है ऑन 31 अक्टूबर। जनवरी में आप इस मशीन को ले आए हो, यानी जनवरी से 31 अक्टूबर तक आपने 10 मंथ्स इस मशीन को यूज किया है। तो मैंने कल भी बताया था जब कोई एसेट यूज हो जाए उस साल के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं जितनी देर वो इस्तेमाल हो। तो इस साल में ये एसेट हम 31
अक्टूबर को सेल कर रहे हैं तो पहले 31 अक्टूबर तक की डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। वो कैसे आएगी? 60,000 का ये हमारा एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है और अक्टूबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? आज ये भी चेंज है इस सवाल के अंदर, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि ये पिछले सारे सवालों के अंदर हाफ ईयर जो है ना कन्वर्जन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 मंथ तो 10 आ जाएगा, 11 मंथ तो 11 आ जाएगा, 2 मंथ तो 2 आ जाएगा। ये कंफर्म इस पे है कि डेट क्या है। ये देखो जनवरी से अक्टूबर, आप यहां से काउंट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मींस 10 मंथ्स, 10 आउट ऑफ 12। तो अब आप इसकी डेप्रिसिएशन करते हो तो ये मजीद डेप्रिसिएट हो जाएगी 5,000। अब आप इसे सेल आउट कर रहे हो, इसी डेट को हम मशीन को सेल कर रहे हैं कितने में? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस मशीन को हम 24,000 रुपीज के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। अब हमने इस मशीन का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। तो प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए आपको दो तरीके मैं शुरू से बता रहा हूँ। एक आसान तरीका है, ये 51,000 है, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, कितना है? 29,000 माइनस कर दो, बाकी आपका जो है वो लॉस आ जाएगा 22,000 सिंपली। यानी ये 51,000 डेबिट पे है तो 51,000 क्रेडिट पे कर दो। यहाँ पे कितना और लिखे 22,000 लिखूं तो ये अकाउंट बैलेंस हो जाता है। और आपको तरीका भी बताया हुआ है कि आप क्या करो, कास्ट लिखो, कास्ट कितनी है? 60,000, इसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन, वो तमाम डेप्रिसिएशन उनको एक्यूमुलेट करो और फिर लेस कर दो। अब हमने इसमें 2013, 2014 और 2015 तीन दफा डेप्रिसिएशन की है। पहली दफा 3,000, दूसरी दफा ये देखो 3, 6 और 5, ये 3 दफा ये मशीन डेप्रिसिएट हुई है। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये बनती है टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी 14,000। अब इसमें से 14,000 लेस करो तो ये बनेगी बुक वैल्यू आपकी 46,000। अब इसमें से मैंने कहा था कि लेस कर दें कितने में इसे बेचा है, सेल प्राइस को, तो वो कितने में कह रहा है? 24,000 में कह रहा है। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 22,000। ये असल तरीका है जिस तरीके से आप मालूम करते हो कि एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट थी 60,000, उस पर एक्यूमुलेट हो गई डेप्रिसिएशन 3 सालों के अंदर 14,000, उसकी बुक वैल्यू बची 46 और उस 46 को हम 24 में बेच रहे हैं, मींस 22,000 का लॉस करनी है। नहीं तो ये आपके सामने सिंपल है कि आप जिस साल में मशीन को ले आए हो, जिस साल में वो मशीन बिक रही है, उस मशीन में से उस साल की डेप्रिसिएशन और सेल लेस कर लो तो बाकी लॉस है। अब यहाँ पे वो कह रहा था कि इसी रेट को एक और मशीन, इस डेट को 31 अक्टूबर को, अक्टूबर 31 हम एक नई मशीन खरीद रहे हैं, कितने की? 20,000 की। हमने अकाउंट लेकर जाना है 2016 तक। अब यहाँ पे अभी हम अक्टूबर में मौजूद है। अब 31 दिसंबर को ये जो नई मशीन है इसकी डेप्रिसिएशन करनी है। और ये मशीन कितने की है? 20,000 और 20,000 की डेप्रिसिएशन होगी 10%। कब परचेज की है? अक्टूबर 31, यानी नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स ये हमारे यूज में रही है। तो 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप करोगे तो 3 यानी 333 इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हम इसे अकाउंट को क्लोज करते हैं, टोटल करेंगे तो 71,000, वही टोटल यहां पे आ जाएगा 71,000। अब आप इसका बैलेंस करोगे तो 19,667 आ जाएगा, जिसे आप 2016 जनवरी 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे लिख दोगे। अब 31 दिसंबर को इसे हमने फिर डेप्रिसिएशन करनी है। तो यहां पे आप देखो
20,000 की ये मशीन थी, इस साल पूरा साल यूज हुई है, तो 2,000 इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। और अब हम इसे सिंपली टोटल कर देंगे तो ये 19,667 आ जाएगा, और यहीं पे ये 19,667 आप टोटल इधर लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस 17,667, जिसे आप 2017 जनवरी 1 में आंसर के तौर पर लिख दोगे 17,667। तो यहाँ पे चेंज जो इस सवाल के अंदर थी सिर्फ इतनी चेंज थी कि कल वाली जो सेल थी वो सेल आखिरी साल के अंदर थी, लेकिन जो आज की सेल है वो 1 साल पहले है। और ये जो मंथ का यहाँ पे उसने कंपैरिजन हर दफा वो 6 मंथ वाला ही दे रहा था, यहाँ पे उसने 10 मंथ का दिया है। तो आपने इस मशीन को सेल आउट किया, फार्मूला लगा के लॉस नो किया, लॉस लिख दिया, नई मशीन ऐड की अक्टूबर को, तो फिर वो 2 माह यूज हुई, 2 माह की डेप्रिसिएशन की, लेस करके बैलेंस आया। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, याद रहे स्ट्रेट लाइन कितने पे खरीदी है 20 पे, तो दूसरे साल इसकी 20 पे डेप्रिसिएट किया और ये आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।